अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब से बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया और यहाँ तक कह दिए कि जी अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। अब शेख रशीद साहब ने कौन सा बड़ा जो है उनके सामने वो रखा है, इक़दाम रखा है कि जी आप ये करें, ये आपके सामने रखेंगे। नजम सेठी साहब ने कल बहुत बड़ी बोंगी मारी है और इसको बोंगी तो नहीं कहा जा सकता, एक बहुत बड़ी अजीब सी हरकत की है। और नजम सेठी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किसने लगाया था? शहबाज शरीफ साहब के दरीना दोस्त हैं, 35 पंक्चर वाली कहानी है और उन्हीं का बयानिया वो लेकर टीवी के ऊपर बैठते हैं। तो उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया है और करना भी चाहिए था जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी कल एक इंटरव्यू दिया है जी सलीम साहबी साहब को। और सलीम साहबी साहब का भी जानते ही हैं आप कि वो कौन सा बयानिया लेकर बैठते हैं और वो ज़्यादा किसकी साइड के ऊपर बात करते हैं। झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर जो है पेश किए जाने वाला एक मामला है। बहरहाल उस इंटरव्यू में मरीम नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है कि इमरान खान को अभी भी जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जनरल फैज़ हमीद की बाकियात जो हैं इसके हवाले से उन्होंने बड़ी बात की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर इसके साथ आज जो है सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है और अब वो मंडे वाले दिन क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है तलब किया हुआ है। वो भी आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग के ज़रिए जजिस पर दबाव डाला जा रहा है। जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ये जो एक दिन पहले जो है एक टेप रिलीज़ की गई परवेज़ इलाही साहब के साथ, वो सारी की सारी मैनिपुलेट करके और उसको बाकायदा बना कर पेश किया गया। ये टेप कब की है और इसके हवाले से अब ये क्यों जो है इसको रिलीज़ किया गया है। और मज़ाहिर अली अकबर साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा स्टांस लिया कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के अलावा और कोई काम ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को छोड़कर बाकी सारे काम जो है वो कर रहा है। तो जैसे ही उन्होंने ये थोड़ा सा हार्ड स्टांस लिया तो उनकी जो है टेप रिलीज़ कर दी गई। टेप्स कौन रिलीज़ कर रहा है? जनरल बाजवा साहब के हवाले से तो उन्होंने खुद इसके ऊपर कर लिया कि जी मैंने ऑडियो टेप्स और वीडियोज़ जो हैं वो बनाई थी। और अब कौन जो है वो टेप रिलीज़ कर रहा है, इसके हवाले से भी थोड़ी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी सबसे अहम बात यही है जी इस टाइम के पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे तो मुल्क जो है वो बचेगा। बाकी जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ली जाएँ, जितनी मर्ज़ी जो है वो तजर्बे करने की कोशिशें की जाएँ और तजर्बे तो हर 24 घंटे बाद जो एक नया तजर्बा किया जा रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। तो ये जितने भी तजर्बे किए जाएंगे मुल्क जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा। तो उन्होंने सदर आरिफ अली साहब को कहा कि जी आप अपना आइनी हक इस्तेमाल करें और अगर आप मंडे को इलेक्शन की तारीख नहीं देते हैं तो फिर आप जो है अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और घर जाकर बैठें। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। वैसे सदर आरिफ अलवी साहब जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही मुफाहमत के चक्कर में पड़े हुए हैं। पिछले 10 माह में उन्होंने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें सदर बनाया गया था और इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ छोड़कर जो है वो घर गए थे कि सदर साहब जो हैं हमारे बैठे रहेंगे। लेकिन पिछले 10 माह में अगर देखा जाए तो सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया कि पीडीएम ने जो है मुल्क तबाह कर दिया है या पीडीएम जो है वो क्या कर रही है। कोई एक अच्छा काम जो है उन्होंने वो करके दिखाया कि जी मैंने वाकई कोई आइन की पासदारी की है या मैंने कोई अपना आइनी हक इस्तेमाल किया है। तो वो सिर्फ एक डमी प्रेसिडेंट जो है वो बन के बैठे हुए हैं और उनको अब जो है कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी आप अपना आइनी हक इस्तेमाल करें और इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दें कि वो क्या करती है। लेकिन आप जो अपना आइनी हक है और उसमें उनको इजाज़त है कि अगर तमाम अदारे नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर, और आइन के अंदर बाकायदा लिखा गया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो सदर आरिफ अलवी साहब अगर वो नहीं करवा रहे तो आप तारीख दें और अगर आप नहीं दे सकते तो फिर इस्तीफ़ा देके घर जाके बैठें, कोई और आ जाएगा ताकि वो आकर कोई काम कर सकेगा। अब नजम सेठी साहब ने जी क्या कहा है और ये शहबाज शरीफ साहब ने इनकी तैनाती की थी। वैसे इनका सारा जो बैकग्राउंड है नजम सेठी साहब का वो एक तज्जिया निगार और एक एंकर का है। तो जैसे ये तो वैसे खैर इनकी हुकूमत में ऐसे ही चलता है। जैसे अभी बना के बिठाया हुआ है मोहसिन नकवी को, वो भी एक जर्नलिस्ट थे, उनको निगरान वज़ीर-ए-आला बना दिया। तो इनको भी शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था। इन्होंने कल ट्वीट किया द टीटीपी हैज़ सेड दे विल
only target state security establishment because various deals have broken down. There is no threat to PSL it. वो कह रहे हैं कि जी टीटीपी ने कहा है कि हम सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले करेंगे, यानी कि हमारी पाक फ़ौज, हमारे जो पुलिस के सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके ऊपर हमले करेंगे हम, और हमारी क्योंकि उनके साथ डील टूट गई है तो हम PSL को जो है कुछ नहीं कहेंगे। तो PSL जो है वो गो ऑन है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, आप PSL को देखो और इन्जॉय करें। अब ये बंदा जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। अब आप दिमागी हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये मीठा शरबत पीने के भी काफ़ी आदी हैं। तो इन्होंने ये कहा, फिर उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह इनके जो है रिटेलिएट किया और इनकी क्लास लगाई है, ये बड़े धके छुपे लफ्ज़ों में लगाई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लगानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये शख्स स्टेट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मुआवजा PSL से कर रहा है। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला हलाल और PSL पर हमला हराम है, यानी हमारी फ़ौज और पुलिस की जानों की कोई हुर्मत नहीं है, इत्मीनान है, PSL महफूज है, ये हमारी शराफिया सिर्फ अपने मुफाद अजीज़ है, कौमी सलामती और कीमती जानें डिस्पोजिबल हैं, ये हमारी अशराफिया है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी ये हमारी अशराफिया है, और अशराफिया को लगाने वाला कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं। उनके लिए भी कह देते हैं कि जी बड़ा हीरा चुन के लगाया मियाँ साहब आपने। वैसे तो मियाँ साहब जो हैं जब से वो 10 महीने में आकर उन्होंने हुकूमत बनाई है ना, वो हीरे ही चुन रहे हैं। उन्होंने 85 के करीब अपने वज़ीर बना लिए हैं, मुशीर बना लिए हैं, मामले खुसूसी बना ली हैं। 35 के करीब तो उनके मामले खुसूसी हैं, जो सिर्फ मेरे ख्याल ये बताते हैं कि जी मियाँ साहब आपने ये कपड़े अच्छे आज ये पहनने, आपने इस कलर के जूते पहनने, आपने ये पहनना है। तो 100 के से ऊपर उनके जो है मजीरान और मशीरान और पता नहीं किन किन के तादाद है, तो उनको उन्होंने बना लिया हुआ है। तो जिस तरह के हीरे उन्होंने साथ इकट्ठे किए हैं, वैसा हीरा उन्होंने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। अब देखते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, या वो अभी भी मुफाहमत ही करेंगे। वो भी समझ से बाहर हैं कि उनको पता नहीं सदर किस लिए बनाया गया था। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बड़ी अहम बात की जी। वैसे जैसे हमने आपको पहले भी कहा है ना कि नून लीग के अंदर जो है ना वो इनके जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो फटने के करीब हैं, कुछ फट पड़े हैं और कुछ फटने के करीब हैं, जैसे कि शाहिद खान अब्बासी हों, मुफ्ता इस्माइल हों। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, इसमें सारा का सारा किरदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो है जी, जनरल बाजवा साहब ने ये सारी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको कामयाब करवाया और इन सब को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर इकट्ठा किया। ये अलग बात है कि अब इनमें इनके जो नून लीग और ये सारी जमातों के कुछ सरबराह हैं, जिनमें आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, वो जो वली खान साहब हैं और इसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये नहीं बोल रहे, लेकिन इनकी जमातों के कारकुनान, इनके सीनियर रहनुमा ये बिल्कुल वाज़ेह कर चुके हैं कि जी हम सबको इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया था, हम सबको इस्टेब्लिशमेंट ने वोट डालने के ऊपर मजबूर किया था, हम सबको ये करने के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किया था। ये एक नहीं कई रहनुमा इनके बारहा कह चुके हैं कि जी ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जो है उतार कर साइड पर किया। और जनरल बाजवा साहब का तो बयान आ चुका है कि जी अगर इमरान खान रहता तो मुल्क जो है वो दो टुकड़े हो जाना था। तो पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो ये बोल रहे हैं। और साथ साथ अगर वो ये भी कह देते कि ये सब कुछ जो है शहबाज शरीफ साहब भी ने भी किया है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ राज़ी ना होते या आसिफ जरदारी ही नाराज़ी होते तो इस्टेब्लिशमेंट को इनको उठा के तो नहीं अंदर डालने लगी थी। वो दरअसल ब्लैकमेलिंग वाला एक प्रोग्राम था कि अगर आप आएंगे, आप बैठे हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाएं, इसको निकाल के बाहर करते हैं, ये दोबारा नहीं आएगा, आप लोग जो है मूव ऑन करें। और जरदारी साहब तो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और बिलावल साहब जो हैं वो पिछले मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में किसी भी फ़ॉरेन हमारे जो मिनिस्टर हैं उसने इतने विज़िट किए होंगे। तो बिलावल साहब ने पिछले 6-7 माह में जो है कोई 100 के करीब जो है वो बाहर की विज़िट कर ली हैं। तो वो अपनी जो है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की कंपेन कर रहे हैं और उसकी लॉबिंग कर रहे हैं, बाहर जाके पूरी दुनिया से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं आपका प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो वो उस लॉबिंग में जो है मसरूफ़ है। बाकी उन्होंने पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई ख़ास तोप नहीं चलाई है बिलावल साहब ने अभी तक। ये सूरत हाल है जी। अब तहरीक इंसाफ की जेल भरो जो तहरीक है उसका उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है, वो आपके सामने रख देते हैं। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज़ाना 200 कारकुनान गिरफ्तारियाँ देंगे। पेशावर से कारकुनान 23 फरवरी जुमेरात को गिरफ्तारियाँ देंगे। जुमा 24 फरवरी को रावलपिंडी, हफ्ता 25 फरवरी मुल्तान, इतवार 26 फरवरी को गुजरांवाला और पीर को सरगोदा से गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर से गिरफ्तारी देंगे और फिर उसके बाद जो है बुध वाले दिन से इमरान खान साहब यानी कि गिरफ्तारी देंगे। उसके बाद आगे ये सिलसिला चलेगा। तो ये जो मर्जी भी कर लें, इनको पाकिस्तान को जो है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। और ना ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम इलेक्शन के अलावा आएगा। इमरान खान साहब करेंगे जी अदलिया खुसूसी जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। जजों की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म भी
इन्हीं की ईजाद है। गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग के ज़रिए जजेस पर दबाव डालने और इन्हें आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करने से बाज रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस अंधेरे में अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है। जजिस को किसी दबाव के ख़तरे में लाए बगैर दस्तूर कानून को बालादस्त बनाना चाहिए। अब ये जो फ़ोन टेपिंग और ये सारा एक मामला जो है, ये जनरल बाजवा साहब का ये जो एंड का दौर था और इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद ये सब कुछ होना शुरू हुआ। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स आई, उनकी अहलिया की आई, फिर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स को लीक किया गया क्योंकि वो एक्सटेंशन भी चाहते थे। तो वो पूरा एक जो है पूरे निज़ाम को बेसिकली बाजवा साहब जो हैं वो मैनेज करके चल रहे थे और हाईजेक किया हुआ था, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एक मुफाद था उनका, और वो था कि एक्सटेंशन लेनी है और मैंने जो है वो कैरी ऑन करना है। बेशक 22 करोड़ का जो मुल्क है वो जितनी मर्जी तबाही की तरफ चले जाए, सिर्फ मेरा जो वो है मकसद मुफाद है वो ये है कि मैं एक्सटेंशन ले लूँ और मैं अपनी सीट के ऊपर विराजमान रहूँ। तो वो पूरे एक निज़ाम को मैनेज करके जो है वो चल रहे थे और उसके बाद फ़ोन टेपिंग वाला एक मामला शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है। अब ये जो एक टेप आई मुज़ाहिर अली अकबर साहब की, जस्टिस जो हैं, और परवेज़ इलाही साहब की, ये बेसिकली सितंबर की टेप है जो एक वाक़या हुआ था और महमूद ओगर साहब को उतारा गया और वो सारा एक सीन हुआ। तो उस वक्त की ये टेप है जिसको अब दोबारा से जो है वो मैनिपुलेट करके उसको बनाकर इस मौके के लिहाज से जो भी इस टाइम का निज़ाम एक चल रहा है और जो इस टाइम के वाक़यात है उनके हिसाब से बनाकर अब लीक की गई है। तो ये बेसिकली जजिस को प्रेशर में जो है वो लाने की कोशिश है कि वो ये जो इलेक्शन वाला मामला है और जो आइन की वो पासदारी की बात करें, इससे वो पीछे हट जाएँ। तो अब ये हमारे अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान, क्योंकि पूरी कौम की अब नज़रें जो हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों और हमारी अदलिया के ऊपर है, सबसे ज़्यादा जो है अदलिया के ऊपर है, क्योंकि अदलिया ही फ़ैसला देकर जो है वो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जा सकती हैं। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर साहब तो जो हैं वो तो सिर्फ़ और सिर्फ डिक्टेशन के ऊपर चल रहे हैं, उनकी मजाल नहीं है कि वो अपना सांस भी जो है अपनी मर्ज़ी से ले सकें। और वो किसकी डिक्टेशन के ऊपर चल रहे हैं, कौन मुल्क को जो है हाईजैक करके बैठा हुआ है, कौन मुल्क को चला रहा है, ये आप सब लोग बेहतर जान चुके हैं। तो हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। तो अब हमारी अदलिया जो है उनका ये बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है और उसके साथ साथ जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं सदर साहब को भी अब जो है कुछ थोड़ा सा हिम्मत के साथ फ़ैसले करने पड़ेंगे, ना कि वो डर डर के और मुफाहमत की जो है बातें करें और ये इस तरह के निज़ाम जो है उनको छोड़कर थोड़ा सा सदर का जो आइनी हक़ है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और थोड़ी सी अपने अंदर जुर्रत पैदा करके जो है फ़ैसले करने पड़ेंगे ताकि मुल्क जो है वो इस बहरान से निकल जाए। क्योंकि मुफाहमत पिछले 10 माह में बहुत हो चुकी है और ये लोग इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। इनको पता है कि इलेक्शन की तरफ जाना हमारी सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा इलेक्शन से। तो ये जी अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।